चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरे शहर में बाकी जगह पे तो सैलाब आए हैं, तो हमारे शहर पे तो क़यामत टूटी हुई है सर। हमारी तहसील में इस वक्त सूरत हाल ये है कि लॉ एंड आर्डर की ये कंडीशन है कि लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। लोगों को दिन दहाड़े 9-9, 10-10 लोग आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं। नहीं सर, मेरा नहीं सर, आपको मेहरबानी दूंगा करें। मैं आपसे तो मेरी गुजारिश है, क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर भी होंगे आपकी बात का जवाब देने के लिए, वो नोट लेंगे। पार्लिमानी अफेयर्स का तो ये सब्जेक्ट नहीं है, आए हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा इशू है और ये जेन्युइन इशू है। मैं आपको वक्त दूंगा, इसी इशू के लिए दूंगा। जब इसी इशू पे बहस का वक्त मुकर्रर किया हुआ है, मैं उसमें आपको वक्त दूंगा और आपकी बात सुनेंगे और उस पर इंशाल्लाह मैं आपकी बात डिटेल से सुनूंगा। बैठे मैं काजम पीरजादा साहब आएंगे, मैं आपकी बात जो जिनका महकमा है जवाब भी उन्हीं से लेंगे। मैं आपको वक्त दूंगा। बैठे जी बात करें आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। आपका ये बात करना और हौसले से सुनना जो है, मैं इसकी कदर करता हूं। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि सर, मैं जब इस ऐवान में पहले दिन आया और पहले दिन जब मुझे माइक मिला था तो यहाँ पे सीएम साहबा बैठी थी और मैंने उस दिन भी यहाँ पे आईजी साहब भी बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे थे। तो मैंने उस दिन भी जब बात की थी तो अपने शहर की लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी। मैं जिस दिन से इस ऐवान में आया हूँ, हर दफ़ा हमें एक ही बात पे कि वो हमारा मसला हल नहीं हो रहा। सर, सूरत हाल ये है कि ये इन दिनों में, ये पिछले 4-5-6 महीनों से वहाँ पे क्राइम की सिचुएशन ये हो गई है कि लोग अब जो हैं अपने घरों में सरे शाम महफूज नहीं। सर, शाम को 5 बजे यहाँ पे एमपीए साहब बैठे हैं, उनके घर के सामने से लोग आए हैं मोटरसाइकिलों पे, गन पॉइंट को बंदे को अगवा किया, उसको ले गए। सर, वो सादकाबाद शहर के पास आए हैं और सीसीटीवी उनकी मौजूद है, फोटो मौजूद है। लोग आए हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको आगे लगाते हैं, लेके चले जाते हैं। सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ के जो डीपीओ हैं उनको डाकू बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि हम आपसे मुकाबला करेंगे, आज रात मैं आपके बंदे मर्डर करूँगा। और उसी रात वो आते हैं, वो आके वहाँ पे 5-5, 6-6 लोग जो हैं वो पुलिस के शहीद कर जाते हैं। अभी ये पिछले इसी 2-3 दिन के दौरान सर, वहाँ पे उन्होंने दोबारा सोशल मीडिया पे कहा कि आपने हम पे एक ड्रोन के बम फेंके हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उसके बाद सर 40 से 50 लोग, सर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, 40 से जिला और थाना आइडेंटिफाई करें सर। तहसील सादकाबाद के सारे थाने, रैमियार खान जिला, तहसील सादकाबाद, थाना अहमदपुर लंबा, थाना भोंग, थाना माचका, थाना कोट सब्जल, सदर थाना, कोई थाना भी महफूज नहीं है। सिटी थाना भी महफूज नहीं है, वहां से भी ले गए थे बच्चा 3 साल का उठा के। यही थाने हैं वहां पे, नवादाबाद थाना। सर, मैं वजीर साहब की मैं गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें, इतना अहम इशू है, वहां पे लोग अगवा हो रहे हैं। और आज ये सूरत हाल है कि 50 लोग सर परसों रात को आए हैं, थानों के बाहर गए और पुलिस थानों से बाहर नहीं निकली। किसी थाने से एक कांस्टेबल, एक सिपाही, कोई एक बंदा बाहर नहीं निकला। उसके बाद वो डाकू जिन्होंने चैलेंज किया था डीपीओ को, वो मोटरवे पे गए हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि मोटरवे पे 2 किलोमीटर पे उन्होंने नाके लगाए, 4-5, दोनों साइडों पे उन्होंने फायरिंग की और कम से कम 40 से 50 गाड़ियों को उन्होंने रोका और उनको फायर किए। बहुत सारे लोग उसमें से भाग गए, 12-15 वहां पे बैठे तशरीफ रखें। मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर, मेरी आपसे गुजारिश है कि मौजूद मेंबर की बात का नोटिस लें और इसका कोई तदारक होना चाहिए। जी, मैं इन्होंने जो बात
ये भी कर लें, इन्होंने भी मेरे ख्याल है उसी इशू पे बात करनी, कर लें तो फिर मैं बात कर लूँ। जी वड़ाइच साहब, इतना बड़ा अहम मौजू और आप हमें बात नहीं करने दे रहे सर। मेहरबानी करें सर, इनको कहें हमारी बात सुने, इस गवर्नमेंट को कहें हमारी बात सुने। हमने किस जगह पे बात करनी है वो हमें फौरन बता दें। मैं वड़ाइच साहब, मैंने आपको सर मेरी गुजारिश सुने कि वहां पे एजेंसी की वजह से मेरी बात सुने अच्छा ना। मैंने आपको वक्त दिया, बात आपकी समझ में आई, मैंने कंसर्न मिनिस्टर साहब को डायरेक्शन भी दी है, मेरी आप बात को समझें। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तकरीर का माहौल नहीं है ना, बाकी सारा बिजनेस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी अच्छा सर, उसके बाद वो उन्होंने मिनिस्टर साहब तकरीबन 10-11 लोगों को अगवा कर लिया, ट्रक ड्राइवर्स को, बसों के मुसाफिरों को, उसके बाद कारों के मुसाफिरों को, और 7-8 लोग जख्मी हो गए। सारी रात आपका मोटरवे बंद रहा और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है। और ये नहीं कि वो बता के नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का कि रात को 11-11:30 बजे वाक़या शुरू हुआ, 2 बजे तक वहाँ वो फायरिंगें करते रहे, रॉकेट लॉन्चर चलाते रहे, और सुबह 7 बजे तक कोई एक पुलिस वाला भी वहाँ पे नहीं गया। 7 बजे के बाद पुलिस वहाँ पे गई है सर। और पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में ये होता है कि पुलिस जो है वो चोर डाकू उसको देख के भाग जाते हैं। मेरे ज़िले की पुलिस ऐसी है, मेरी तहसील की पुलिस इस वक्त वो बन चुकी है कि सर वहाँ पे पुलिस भाग जाती है उनको देख के, पुलिस थानों में बंद हो जाती है। सारे ज़िले में सोहेल ज़फ़र चट्ठा जो ICCD का हेड है वो लगा हुआ था। डाकुओं की मजाल है कि वो इलाका छोड़ के चले गए थे। यहाँ पे ज़ीशान असगर जैसा DPO आया, वहाँ पे क्राइम को उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन आज वो जो जहाँ पे वो हो रहा है सर, सूरत ये है कि आपको हम बात नहीं सुनाएंगे तो हम किसको बात अपनी सुनाएंगे, मुझे ये बताया जाए। और मेरी इस ऐवान से आपसे लास्ट गुजारिश है, बैठे बस सर यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ आप बैठे, मैं क्या करना है वो मुझे पता है, आप बैठे प्लीज बैठे। हाँ कर लें जी, उनको करने दें। ऑर्डर पे बात हो रही थी, सिर्फ एक तजवीज़ देनी है, कोई लंबी बात नहीं करनी सर। हमारी सूरत ये है कि बड़ी लंबी डिबेट हुई पहले भी, दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी ने भी की, हमने भी बात की अपनी। FFC $6 अरब का उसकी वर्थ है सर, पाकिस्तान का अदारा है। उसने वहाँ पे अपने मुलाजमीन को मिनिस्टर साहब बाकायदा इन रिटर्न कहा है कि शाम को 5 बजे के बाद किसी बंदे ने अपने टाउन से बाहर नहीं निकलना। ये है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है सर। उसके बाद आपने कहा मिनिस्टर साहब कि हम इसकी मंडे को मुकम्मल मंगवा रहे हैं इसका, कि क्या होगा। तो मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ। उसमें सर ये देखें कि जो कमांडर अभी हमारे वहाँ पे मौजूद है, या इस साल में जो 2000 जो है ये 25 का साल है, इन 6-7-8 महीनों में तकरीबन 70 लोग अगवा हुए हैं। इसका रिकॉर्ड मंगवा लें, इससे पिछले 2 साल का मंगवा लें, अलहदा से 3 सालों का हो जाएगा। उसके बाद उससे पिछले 5 साल का भी मंगवा लें सर, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। और वो जो अफसरान वहाँ पे बैठे हैं, अरबों रुपया ये उनका प्रोजेक्ट जो है ये लूट मार का प्रोजेक्ट है सर। कच्चा कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई इतना को लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है, और ये ब्यूरोक्रेसी की इंडस्ट्री बनी है। बराए मेहरबानी वहाँ पे नाहक लोगों पे FIR और ये सिलसिला और ये चीज़ें बंद की जाएँ। और जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं, खा वो पिछला DPO है, खा वो आज वाला DPO, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें सफाई से लेके IG तक हमारे लिए सारे एक जैसे। वो भी हमारे घरों में रोज़ छापे मारते थे, ये वाले भी मार रहे हैं। हमें तो किसी से कोई नहीं है, शुक्रिया। लेकिन ये जी बहुत शुक्रिया। अब हम तहरीक इल्तवाए कार